मैंने इलेक्शन से फारिग हो गए तुम लोग? मैंने कहा कि पता था ना, प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइन किया, पता चलता है ना सर, लंबी वाली टेबल से जब इलेक्शन से फारिग हो गए तुम? सर इलेक्शन से फारिग हो गया, अब उसकी वो चल रही है, साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं आजकल। अब आज से एक्सपो शुरू हो गया। आसिफ नहीं, आसिफ ने जो किया काम है कि सारी लेडीज को सामने ले आया। हाँ, आसिफ कोतवाल को और दोनों को लेके आ गया सामने। सबके जितवाने में आसिफ का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी, वो किंग मेकर होने लगा ये। नहीं सर, इस्तगफुरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल आपके दो खैरियत। एक ऑन है, शायद इको आ रही है, एक मेरे ख्याल से कोई बराबर बैठा है, शायद वो बंद करें तब। आयरा आपके पास हेडफोन्स हैं? कैसी फातिमा साहिबा, आपका काफी नाम सुना, आसिफ साहब ने फोन करके बड़ा तारीफ की आपकी कि ये पंजाब में बहुत डेवलपमेंट कर रही हैं, तो मैंने कहा जरूर भाई, मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। आजकल तो हर जगह लेडीज सामने आई हैं और माशाल्लाह वो बड़ी डेडिकेटेड होती हैं, फोकस होती हैं, तो हम बहुत खुश हैं। देखिए इसको सीईओ भी आपकी लेडीज है, डॉक्टर इरफा इकबाल, माशाल्लाह। जी जी, शी इज अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट एज वेल। इकबाल दाऊद साहब कैसे हैं? माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं चश्मा लगा करके। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है मजे में? इकबाल दाऊद साहब दोपहर को चश्मा लगा लेते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि नींद में है या नहीं है। और शबीर साहब भी आ गए। सोने का कल्चर खत्म हो गया। शबीर भाई क्या हाल है आपके? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम साहब। कैसे हैं शबीर साहब? आपके लोगो बहुत अच्छा है, चैंपियन का, आप चैंपियन है माशाल्लाह। जी जी, नहीं फोन पे उठा लो आयरा। हमें एक मीटिंग करनी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि शब्बीर साहब कौन से हैं, पीछे आई वांटेड टू अटेंड दिस मीटिंग फोन पे है ना? नहीं वो पीछे लगा है ना, चैंपियन है, हर चीज के चैंपियन है। ये डिक्लेयर्ड है दुआओं की दरख्वास्त, और साथ क्वालिटी भी है माशाल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त। सरफराज भाई क्या हाल है आपकी? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस टू सी यू। कैसे हैं सरफराज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है, गुड टू सी यू। फातिमा साहबा हमारे साथ जो है ना, जिस तरह आई के हमारे साथ जेड के साथ भी हैं इस वक्त, देखें गाड़ी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग के पास पाकिस्तान में आई के है, हमारे पास जेड के है, एंड यहीं पे है। अच्छा मैं फातिमा प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें, फिर मैं बाकी सबसे इंट्रोड्यूस आपको करा दूं प्लीज। जी परफेक्ट। मैं जी फातिमा अली खान एज आसिफ भाई ने बड़ा पुरतकल्लुफ तारुफ कराया, उतने की मैं काबिल नहीं हूँ जितना उन्होंने तारुफ कराया है, लेकिन उनकी बड़ी जरा नवाजी, बहुत उनका शुक्रिया। मैं जी आई एम लुकिंग आफ्टर द आउटरीच साइड ऑफ द एक्सपो एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंटल duties and assignments which have been assigned to me. I'm taking care of those. I'm just trying to conduct them out with Allah's help. वो ये है कि I am director trade and domestic commerce at the Punjab Board of Investment and Trade. पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का तारुफ मैं आपको ये कराऊंगी कि हर जिस तरह एक सेंटर के अंदर जैसा हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है which takes care, जिसका मैंडेट होता है to take care of the investors, the foreign investors and to attract FDI, इस तरह हर सूबे की एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। तो पंजाब में PBIT, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जो है, उसका मैंडेट है टू enhance and to try to foster and facilitate the foreign investment in the province of Punjab only. पंजाब की बात हो रही है, not the rest. बाकी सब अपने जितने सूबे हैं उनके अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। अब सर ये आपको माशाल्लाह, आप लोग तो बड़े सीनियर साहिबान हैं, वेरी ओल्ड सेटलर्स ऑफ UAE। दुबई एक्सपो जो है वो आपको पता है 6 महीने पे मुहित है, स्टार्ट अक्टूबर में हो रही है, एंड मार्च के अंदर हो रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको इस तरह डिवाइड किया कि इसको 6 महीने के ऊपर डिवाइड करके हर महीना एक प्रोविंस को दे दिया है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान
एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करके ये पूरे दिस पीरियड कंप्राइजेस ऑफ 6 months नाउ। पंजाब की बारी जो है इट्स गोइंग टू बिगिन इन नवंबर। उससे पहले ओपनिंग जो है, ओपनिंग बैट्समैन जो है वो बलूचिस्तान है माशाल्लाह। आई रियली होप दे आल्सो डू रियली वेल। अब वो ये है कि हमारा यहाँ पे काफी, और एक चीज, ये जो एक्सपो है ये एक थीमेटिक एक्सपो है। इट्स नॉट एन एक्सपो लाइक द यूजुअल रन ऑफ द मिल एक्सपोज जिसके अंदर यू ब्रिंग योर प्रोडक्ट्स, यू पुट अप अ स्टॉल, यू शोकेस योर स्टॉल, यू सेल योर थिंग्स एंड देन यू गो बैक। नो, इट्स अ थीमेटिक एक्सपो जिसका जो उन्होंने रखा है, जो थीम रखी है पाकिस्तान ने, वो रखी है द हिडन ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान। अब वो ये है कि इस थीमेटिक एक्सपो के अंदर इज ऑल अबाउट एंड व्हाट पंजाब इज ऑल अबाउट एज पर आवर मैंडेट। अच्छा, अब वो ये है कि हम इसके अंदर गवर्नमेंटल लेवल्स की भी शोकेसिंग ला रहे हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी शोकेस पंजाब इन अ वे with obviously the help of the government, with the help of the governmental departments, तो इस तरह हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, we are asking Punjab police to participate, trying to show, basically trying to attract the diaspora. Okay, this is, you know, very ripe and a very right place for investment. It's an ideal destination for investment by the diaspora as well, for Pakistanis living abroad and for cross country as well. Those, not only the UAE people, not only to the Pakistani diaspora living in UAE, but also for people participating from other parts of the world, Hungary, China, Czechoslovakia, UK, USA, Japan, whoever. So we are asking the government departments to participate as well as आपकी आवाज कट रही sector है। to participate, the chambers, associations to participate, and the trade bodies. मैं, मेरा ख्याल है अपनी वीडियो ऑफ कर लेती हूँ। नहीं सही, तो क्या आप जब मूव करेंगे तो बाकी आ रही है सही जैसे। अच्छा, तो ये जो है ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो ये है कि हमें अब ये, हमने जो पूरा अपना प्रोग्राम बनाया वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। अब इसमें 5-6 चीजें हैं। डायस्पोरा में आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अननेसेसरी डिटेल्स के आपको मैं ये बताना शुरू कर दूं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट उस पे आऊंगी कि हमें आपसे क्या चाहिए। हमें आपसे ये चाहिए, हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। हमें ये सपोर्ट चाहिए, एक तो हमें फुटफॉल चाहिए होगा फॉर इन सम डेज। ऑब्वियसली वी वुड लाइक आवर डायस्पोरा टू विजिट। जब हमारे सेमिनार्स हो रहे होंगे पाकिस्तान पवेलियन के अंदर, हमारी कोई पैनल डिस्कशंस हो रही होंगी पाकिस्तान पवेलियन के अंदर, ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट जिस तरह हेल्थ का सेक्टर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह लॉ सेक्टर है, जिस तरह मैं आपको बताऊं हाउसिंग एंड फाइनेंस, जो हाउसिंग का डिपार्टमेंट है उसमें आपको पता है लाहौर में इतना बड़ा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक शहर बसाया जा रहा है रावी के उस पार, दुबई के मॉडल पे। CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी एक काफी बड़ी अथॉरिटी बनी है, और वो भी यू नो लाइक इट्स ट्राइंग टू रीशेप the districts of Punjab. So we would like the Pakistani diaspora to participate in these seminars, in these panel discussions. B, one of the most important thing is कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं। पहले तो हमारी डेट्स डिसाइड हुई थी 14-15 नवंबर को, लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि वहाँ पे एयर एक फेयर भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें शायद डेट चेंज करनी पड़ी। ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी डायस्पोरा, आप लोगों का जो, हम ये चाहेंगे आप लोगों की कोई MOUs करवाएं, आप लोगों की जो बिजनेस कम्युनिटी UAE में बिजनेस कर रही है विद बिजनेस काउंटर पार्ट्स इन पंजाब, कोई B2B मीटिंग्स अगर आप लोग करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस योर ट्रेड एंड इन ऑर्डर टू एनहांस योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स विद पाकिस्तान, उसमें आपकी हम B2B सेशंस करवाना चाहते हैं। अगर वो आप हमें आइडेंटिफाई करें कि आप लोगों की तरफ से कौन B2B में इंटरेस्टेड होगा, तो हम उन सेक्टर्स के काउंटर पार्ट्स जो हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स हैं और आप लोगों को यहाँ से कोई एक्सपोर्टर्स चाहिए, तो वी वुड लाइक टू कनेक्ट यू विद देम, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ बिजनेस डेलीगेशन अलोंग with the Chief Minister of Punjab, जिधर आपकी MOU, जिधर आपकी B2B या G2B या B2G मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। फिर दूसरा ये है कि आपकी MOUs जो हैं, अगर आप लोगों ने कोई MOUs वगैरह साइन करने हैं
मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे पास से कितने ज्यादा सेक्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास डायस्पोरा पे काफी ज्यादा माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी भी है, जिसमें पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर दुबई की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की बात कर रही हूँ, मैं आईकैप की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान चैप्टर है। तो अगर आप लोगों की कोई बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे यहाँ के साथ कनेक्ट होके कोई एमओयूज करना चाहती है इन दैट फंक्शन जो हम चीफ मिनिस्टर का करवा रहे हैं, जिसका मैंने कहा अभी आपको डेट डिसाइड नहीं हुई है, तो हम उस फंक्शन में कोई एमओयूज भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो हमारे पास पहले आ जाएंगे तो वी कैन गो थ्रू देम एंड ऑल के उसमें कर लें या कुछ इस तरह की कोई चीज। फिर दूसरा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी जब हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं पंजाब के, तो उनका पहला दिन तो बिजनेस सेमिनार का होगा, लेकिन दूसरा दिन जो होगा उसके अंदर हम ये चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम को 4 से 6 या 4 से 7 या 4 से जो भी 2 घंटे का स्लॉट 3 घंटे का स्लॉट, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया जाए और आपके इधर काउंटर पार्ट्स दुबई से भी मिनिस्टर्स वगैरह जो यूएई के हैं उनको बुलाया जाए, एम्बेसी को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। तीसरी हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि अभी हमारी एडवांस टीम जो है वो दुबई आएगी, क्योंकि आपको पता है अप्रूवल्स मिलने में थोड़ा सा, आपको पता है गवर्नमेंट लेवल से आप थोड़ी ऑस्टेरिटी मेजर्स भी हैं पाकिस्तान में, चेंज ऑफ लीडरशिप की वजह से मतलब वी आर नॉट इनटू अ लॉट ऑफ हेवी स्पेंडिंग, तो ऑस्टेरिटी की वजह से थोड़ा सा था कि डिले हो गया, बट वी वांटेड टू कम अर्लियर देन दिस, बट होपफुली विल बी विजिटिंग बाय द एंड ऑफ सितंबर और मे बी इन वेरी अर्ली अक्टूबर। तो डायस्पोरा के साथ भी हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है वो आके हम लोग आउटरीच आप लोगों के लिए कर सकें। तो सर आई एम क्वाइट क्लियर एंड आई थिंक आई कम्युनिकेटेड ऑल व्हाट आई वांटेड टू। अब आपकी हेल्प की जरूरत है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसिफ जमान साहब। मैंने जब इनको ईमेल किया, जब इनको व्हाट्सएप किया, ही हैज बीन रिस्पोंडिंग टू मी लाइक इन अ फ्लैश ऑफ अ मोमेंट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सर ये आपने मीटिंग रखी और मैं जो डॉक्टर हादी शाहिद साहब हैं और माशाल्लाह WKS कॉन्फ्रेंस जिनका आ रहा है, और मैं ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई एम सुपर ग्रेटफुल। एक्चुअली बिल्कुल जी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया मेरा आसिफ भाई, आपने। हाँ जी, डॉक्टर कैसर अनीस साहब जो हैं वो जो WKS कॉन्फ्रेंस है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अबू धाबी। इकबाल दाऊद साहब, शबीर मर्चेंट, दे आर डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे दानिश काजी, ही इज IBA एलुमनाई यूएई चैप्टर के जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फिर यहाँ पे फरीद साहब हैं, ICMA पाकिस्तान के जो ICMA पाकिस्तान का जो चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। यासिर गाडिड जो है यहाँ पे जो ICAP यूएई चैप्टर है उसके चेयरमैन है यहाँ पे। तो यू कैन सी दैट द पीपल हु आर ओवर हियर। जी किसी का माइक ऑन है, आई थिंक म्यूट कर लें काइंडली, जिनके माइक्स ऑन है वो म्यूट कर लें काइंडली। अभी आसिफ जमान साहब का सिर्फ माइक ऑन है। हाँ जी बोलिए सर। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ इस वक्त आपके पास जो है डॉक्टर कैसर अनीस, जिनका WKS कॉन्फ्रेंस आ रहा है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अबू धाबी। इकबाल दाऊद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई, ही इज द फाउंडर मेंबर। और शबीर मर्चेंट इज द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। फरीद साहब जो है ICMA पाकिस्तान के यहाँ के यूएई चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। दानिश काजी साहब जो है IBA एलुमनाई के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। सो वी हैव जो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल और बिजनेस कम्युनिटी के सारे लोग मौजूद हैं। तो आपने जो पैगाम दिया है, दे हैव ऑलरेडी हर्ड योर मैसेज। सो मैं गुजारिश करूंगा कि किसी को कोई सवाल है तो वो प्लीज गो अहेड। जी शबीर भाई। जी अस्सलाम। I'm based in Dubai for almost last 45 years. I'm into advertising business for signboards and LED lights and all that. So आपका मैसेज जो है वो मिला है, तो we'll start working and see कि भाई how we can cooperate and how we can work together and whatever we can do from our end. We are a little bit involved in Expo 2020 और उनकी टीम के साथ भी इन्वॉल्व हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, तो उनकी आने की भी उसमें भी काफी अरेंजमेंट्स वगैरह करने हैं। तो इंशाल्लाह विल सी व्हाटएवर वी कैन डू। आसिफ भाई, वी विल बी टुगेदर वर्किंग एज ए टीम। श्योर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसे साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी फातिमा अली खान साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जी जी वेलकम यू टू दिस इम्पोर्टेंट फोरम जो आसिफ जमान साहब ने ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने सारे यहाँ के लीडर्स को सामने बिठा दिया आपके सामने, जी और जी ये बड़ा कारनामा है। ही इज वेरी एफिशिएंट, ही इज जी एज यू सेड ही इज वेरी एक्टिव आल्सो। माशाल्लाह जी, यू हैव चूजन द राइट पर्सन। एब्सोल्युटली जी, वो तो डे वन से आई रियलाइज कि आई एम इन टच विद द राइट पर्सन। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट इंट्रोड्यूस पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल, यहाँ अबू धाबी में 2004 से बनी है, एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग with the Pakistan community and the government department, and it's a great platform जहाँ एज ए टीम हम लोग काम करते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल देखी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल देखी दुबई की, और एक है पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई पैड के नाम से। ये तीन यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। चौथी जो सब के टॉप पे है वो ICAP है, जहाँ सारे गुर्गे बैठे हुए हैं। तो ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे इस वक्त सब लोग आपके पास बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा अपनी बता दिया कि आप क्या चाहती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जी जी जी, जैसे जितने लोग बैठे हैं सब क्लोजली एक्सपो के साथ काम कर रहे हैं, बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। अच्छा, दुबई एक ऐसी जगह है जो अनपैरेलल डेवलप हुई है, एंड आई कमेंट टू शेख मोहम्मद राशिद साहब को जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं, और वो रूलर भी हैं दुबई के, और शेख खलीफा साहब जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये विजन है। आप ये देखें छोटे से अरसे में इन्होंने दुबई को कहाँ से कहाँ ले गए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। एंड हाउ दे हैव यूटिलाइज्ड एवरीवन। कोई 192 नेशनलिटी काम करती है यहाँ दुबई में। आप ये कमेंट करें कि पीसफुली 192 लोग काम करते हैं। दुबई एक्सपो में कोई 25 करोड़ 2.5 करोड़ लोग आएंगे, 25 मिलियन का एस्टिमेट है। जी जी, 200 पवेलियन होंगे। ये 180 दिन जैसे आपने कहा वो चलेगा। तो ये बहुत बड़ा फोरम है। हमारी जो सारी काउंसिल और सेंटर है, हम लोग ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ आए और इसको अपॉर्चुनिटी का फायदा लें। बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म से आपको इन्वेस्टर भी मिल सकता है, इस प्लेटफॉर्म से आपको जॉइंट वेंचर भी बन सकता है, इस प्लेटफॉर्म से आप लोग सीख भी सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इस प्लेटफॉर्म में ये खाली ये नहीं, आप अपनी फैमिली को लाके यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। दुबई इज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस फॉर द टूरिज्म। जी जी, नहीं बहुत फैमिलीज मैंने सुना है यूके यूएसए से पहुंच रही हैं। और उन्होंने प्रोग्राम ऐसे ही हाईटेक रखा हुआ है। जी जी, अब पाकिस्तान पंजाब बोर्ड का पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल एक पहले इवेंट कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो तशरीफ लाए थे यहाँ, और उस वक्त उनके ख्वाजा आसिफ और पूरी टीम के साथ आए थे। माशाल्लाह हमने होटल इंटरकॉन में किया, उन्होंने अच्छा एड्रेस किया, उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल को बुलाया, फिर वो यहाँ से दुबई गए और दुबई में बहुत बड़ा इवेंट किया उन्होंने, वो भी मैंने अटेंड किया। तो और उन्होंने हम सबको बुलाया भी कि आप आइए और वहाँ क्या नाम है हाथ बटाइए और पंजाब को डेवलप करिए। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ वहाँ हर चीफ मिनिस्टर आप जैसे लोग हैं। अब वहाँ से जो आप ये बताएंगे कि जो प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट आपने, जो कि आपकी सक्सेस है, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, कितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं पंजाब में, ये पता होना चाहिए हमें कि क्या आप कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस होता है। क्या प्रोजेक्ट आपके एग्जिस्टेंस हैं, कितने चल रहे हैं जो कि कंप्लीट करने हैं आपको, और कितने प्रोजेक्ट आप चाहती हैं। तो ये चीज अगर आप बताएंगी तो हमें गाइडेंस मिलेगी। हम सारे सेक्टर को यहाँ देख रहे हैं, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स दुबई में बैठे हैं, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स अबू धाबी बैठे हैं, वहाँ सारे बिजनेसमैन हैं। तो आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए सर इस सेक्टर में हम आ रहे हैं। जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अभी हमने मीटिंग की 3 दिन पहले, उन्होंने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर दिए कि कैसर साहब ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं और इस पे आप आदमी को ढूंढिए हमारे लिए। तो हमें भी आप इस तरह का टास्क दीजिए कि हम आपके कितने लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने दिन रहेंगे यहाँ, और क्या प्रोजेक्ट में आप MOU चाहती हैं। तो ये
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली आपके बोर्ड के लिए और पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल और हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं रिसीव करने के लिए आपके लिए। तो कोई और सवाल हो तो आप मुझे बताइए, आई विल आंसर दैट। मैं आपको मैं आपको ये अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बड़ी क्लियरली बड़ा आइडेंटिफाई कर दिया, आपने बड़ी शॉर्टलिस्ट कर दिया, वेरी क्रिस्प डिटेल। आपकी क्वेरीज बिल्कुल राइट हैं और मैंने आज से ही एक्चुअली आप लोगों के साथ मीटिंग से पहले इस पे काम शुरू किया, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, कि क्या प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं और क्या मार्केटेबल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं which we can market there, और फिर उस हिसाब से जो MOUs वगैरह करने हैं उस हिसाब से हम we are going to request आप जैसे माशाल्लाह लोग हैं our diaspora to find us counter partners for signing of MOUs and for conducting B2B and G2B and B2G meetings. आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको ऐड करूं, यहाँ पे दाऊद साहब बैठे हैं, इकबाल दाऊद साहब, इनकी मौजूदगी में, शब्बीर साहब की मौजूदगी में कितने MOU साइन हुए थे भाई ये एमिरेट्स टावर में भाई शहबाज शरीफ साहब और हम लोग ने ओपन एयर पे कितने साइन हुए थे। तो वी आर ऑलवेज देयर टू डू दिस, बट वी वुड लाइक those MOU to be honored and executed. It should not be stay only on the MOU on the document, because 90% मैंने नोटिस ये किया है कि MOU तक रहता है, फिर बाद में वो आगे नजर नहीं आता। तो I feel it, do practically, learn from Dubai, learn from Abu Dhabi, that project like आपको इस वक्त एग्रीकल्चर में बहुत काम है वहाँ पाकिस्तान में। ये मेरी एग्रीकल्चर में बेइंतहा काम की जरूरत है और पर इंक्रीज करनी चाहिए, आपको इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर में और वैसे भी आप लोग कर रहे हैं। तो दैट्स बिगेस्ट एरिया और उसी से रिलेटेड आप इंडस्ट्री पे काम करें अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर। बिल्कुल एनर्जी की बात करूं मैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट है। एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, डेयरी में बहुत काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं जी, और जितना काम मैंने देखा है कि हेल्थ में पाकिस्तान में अब इस वक्त हो रहा है और इतने की मजीद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह वो इंसाफ सेहत कार्ड अब पंजाब में दिसंबर के एंड तक चला जाएगा, तो जितनी हमारे पास डर्थ है इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, जितना लोगों को इंश्योरेंस के ऊपर ये कवरेज मिल रही है, हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है जो इस कवरेज को पूरा कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हेल्थ और एजुकेशन दोनों में बहुत पोटेंशियल है। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये था कि और हमसे अगर किसी ने कोई सवाल करने हैं तो वी आर मोर देन वेलकम, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोगों के साथ मुझे, अगर आसिफ साहब अगर उन्होंने इतनी मेहरबानी की है, एक और करते हैं कि आप सब लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अगर वो मिल जाएगी, वो मैं दे दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। तो अगर वो हमें लिस्ट मिल जाती है तो हमारी जो एडवांस टीम आ रही है, हम ये चाहेंगे कि हम आपके आगे एक प्रेजेंटेशन जरूर लेके आए बिफोर द दुबई एक्सपो हम विजिट कर रहे हैं। हम आपके आगे आके एक प्रेजेंटेशन जरूर करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हम ला रहे हैं, ये हमारे एरियाज ऑफ टारगेट हैं, ये हमारे एरियाज ऑफ फोकल इंटरेस्ट्स हैं। तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ICAP में भी, और भी अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर हमारी डायस्पोरा के साथ चंद इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह आपने बताया कि आप लोग सभी किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हैं इस एक्सपो के अंदर, तो ये तो हमें वैसे ही बहुत बड़ी मतलब इनकरेजमेंट मिली है ये सुन के, एंड आई एम श्योर हमारे जो हाई अप्स हैं वो वैसे ही बड़े इंशाल्लाह ताला दिल बी मोर देन डिलाइटेड टू हियर दिस दैट all of you are somehow or the other connected with the expo. So हमें आपको नहीं सिखाना, आपने हमें गाइड करना है बेसिकली। तो ये सर मेरी रिक्वेस्ट होगी। आपके पास सरदार तनवीर साहब हैं, बहुत माशाल्लाह, आप जो कि हेड करते हैं इसके, वो I know him very well, so I am very enterprising person। और डॉक्टर इरफा इकबाल को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन I have heard about him, about her। अच्छा, इकबाल दाऊद साहब सर।
जी मतलब ये जो बातें सुनी बिल्कुल मुनासिब हैं, लेकिन हमें जो है ना कोई प्रैक्टिकल वहां से जैसे जो भी डेलीगेशन आ रहे हो उनके बारे में अगर आप हमें वक्त पे बता देना पहले से, तो उसके लिए कुछ होमवर्क करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए हम जरा मुनासिब तरीके से कर सकेंगे। इस वक्त हमें थोड़ी शिकायत ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने लोगों को पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है, फिजिकल है या डिजिटल है या व्हाटएवर इट इज, वो पूरी तरह हमसे शेयर नहीं हुआ है। तो आप वहाँ की अगर इंफॉर्मेशन हमें बर वक्त मुहैया करें तो फिर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से काउंटर करके उसका अरेंजमेंट करके और उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो भी आपके प्लान्स हो यहाँ के विजिट के बारे में, या वर्चुअल हो या फिजिकल हो या जो भी हो, हमें टाइम पे थोड़ा पहले से अगर इन्फॉर्म कर देंगे ना, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और अबू धाबी ये सब इंशाल्लाह हम तनगोश हैं और एक्टिव हैं और आपके साथ पूरी तरह पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। तो बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बर वक्त और एज सून एज पॉसिबल हमें अपडेट करें और ये बताएं कि क्या प्लान है, कौन कौन आ रहे हैं, क्या उनकी सर इंशाल्लाह ये आपकी बात बिल्कुल मेरिट पर है। और सर अभी फिलहाल तो ये कि हमारी टीम ने आना है ना, एडवांस टीम ने, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 डेज हम इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। तो सर उसके सिलसिले में मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोगों से, डायस्पोरा से कोई बड़ी कॉन्क्रीट मीटिंग्स हम अरेंज कर सकें, ताकि फिर ऑब्वियसली आप लोग माशाल्लाह हाई अप्स हैं, यू लीडिंग इन द सोसाइटी ऑफ द डायस्पोरा पाकिस्तानी सिटीजन्स का, तो आपके थ्रू हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड पेनिट्रेट करेंगे ना फिर डायस्पोरा के अंदर। और सर एक रिक्वेस्ट ये भी क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की जो पोजीशन है वो लीडिंग पोजीशंस में भी हैं, और मतलब इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, और फिर इतना अरसा आप लोगों ने दुबई में गुजार दिया हुआ है कि इतनी पेनिट्रेशन भी है और आप लोग ऑफिस बेयरर्स भी हैं इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स के, तो सर इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। मिलना तो आप लोगों से ही है बेसिकली। और सर दूसरी बात ये थी कि हमारी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, इस तरह कोई 53 बिजनेस काउंसिल्स हैं यूएई की विद डिफरेंट कंट्रीज, यूएई जर्मनी बिजनेस काउंसिल, यूएई हंगरी बिजनेस काउंसिल, यूएई यूके बिजनेस काउंसिल। तो सर अगर, और मेरे इल्म में ये भी है जी फातिमा साहिबा, मैं इंटरप्ट करता हूं, आपको बता देता हूं। जी प्लीज। आपने बहुत अच्छा लगता है, आप काम करके आई हैं, रिसर्च करके आई हैं, तकरीर कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अबू धाबी में कोई 30 बिजनेस काउंसिल हैं और वी आर क्लोजली वर्किंग ऑन दैट, और इसी तरह दुबई में भी 30-40 बिजनेस काउंसिल है। ये आपको फर्दर मैं आपको बताऊं, ये 7 इमारात है और ये 7 इमारात इन्हें हर इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह चलते हैं और एक दूसरे को देख करके इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस ये वजह है क्योंकि इनका ओपन परफेक्ट कंपटीशन है, इस वजह से इनकी यहाँ तरक्की नजर आती है। हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट हो जाऊं। तो यहाँ अबू धाबी में, और हम लोग सब अंडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करते हैं, जैसे अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसी तरह दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके अंडर काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ लोकल चाहिए होता है हर कंपनी को चलाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर फ्री जोन एरिया में। तो ये जो है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी सर हम कनेक्ट होना चाहेंगे। अब वहाँ आपको कनेक्ट कर देंगे ना, आप फिक्र नहीं करिए। आप हमने डेट, जैसे इकबाल दाऊद साहब ने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि भाई हमें बताओ जी बिल्कुल कब आ रहे हो, क्या आ रहे हो, क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। तो बाकी फिर हम जितना हो सकता है हम जो जितनी भी रिसोर्स होगी हम लगा देंगे। हम मुल्क पाकिस्तान है और पंजाब को हम दिल से प्यार करते हैं, तो हम लोग तो हाजिर हैं। इसलिए तो जितनी बिजनेस काउंसिल है ये बहुत स्ट्रांग है और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है यहाँ की इकोनॉमिक्स पे। और हर बिजनेस काउंसिल इसी तरह की मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में बिजनेस काउंसिल बनाइए आप लोग और इनसे फायदा उठाइए। इन बिजनेस काउंसिल से इसमें काफी हेल्प आपको मिलती है। तो हम आपको बिजनेस काउंसिल से मुलाकात करवा देंगे। और परफेक्ट हो गया सर। मेरे तो सर इल्म में ये भी है कि 11 बजे एक मीटिंग होती है सुबह, कभी एक महीने में एक दफा। आप कह रहे हैं ना मैं होमवर्क करके आई हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा होमवर्क करके आई हूँ। तो आप तो वैसे ही जब आप बात कर रही हैं मुझे पता है बड़ी आप मेहनत करके आई हैं। आई होप आप आए यहाँ, ऐसा ना हो हम खाली आपको टीवी पे देखते रहे। नहीं सर, मैं कहाँ इतनी मशहूर हस्ती हूँ कि आप टीवी पे देखेंगे। मैं तो मजदूर सी हस्ती हूँ। आपके साथ इंशाल्लाह ताला का आगे मुलाकात होगी और अल्लाह करे कि ये फर्ज पूरे हो इंशाल्लाह, और हम इज्जत से पाकिस्तान भी सुरखरू और हम भी सुरखरू, और अल्लाह भी आप लोगों की हमारी मदद करेगी। मेरी एक और सजेशन है, नवंबर ही नहीं फोकस करिए, आप पूरा 6 महीना फोकस कीजिए। नवंबर तो आपका मेन एरिया है, आपको मिल गया, लेकिन यू वर्क फॉर ऑल द 6 मंथ, बी फ्लेक्सिबल ऑन दैट।
डोंट स्लीप के भैया अब नवंबर खत्म हो गया, मेरा काम अब हो गया काम, नहीं, यू गो फॉर ऑल 6 months। और इवन ये जो एक्सपो है वो कंटिन्यू रहेगा 6 महीने के बाद भी। ये दुबई है, यहाँ एग्जीबिशन खत्म नहीं होती है दुबई में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर ये आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया एक्चुअली, कि आपसे बात करके कि बहुत अच्छी एक मुझे सिरा मिला है कि इट इज नॉट ओनली दुबई वी आर गोइंग टू टारगेट, वी आर गोइंग टू बी टारगेटिंग अबू धाबी आल्सो। मेरे जहन के अंदर ये बात थी कि दुबई, ये जो एक्सपो है जिसका वेन्यू है, ये बहुत दुबई से बहुत दूर है वेन्यू मेन सिटी से, और ये अबू धाबी और दुबई के सेंटर में कहीं आ रहा है। सब दुबई के अंदर है, कोई आप फिक्र नहीं कीजिए। सब 20 मिनट्स एक्सेसिबिलिटी है शहर से उसकी। राइट आसिफ जमान साहब, मैं अबू धाबी का हूँ, 20 नहीं मिनट सर, हम तो ये ऐसा, और अबू धाबी से भी करीब है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, एंड दे हैव, उन्होंने काफी अभी इन्होंने अबू धाबी वालों ने एक इवेंट भी कराया था। उन्होंने दे हैव ऑलरेडी लेड आउट द रोड मैप के सारी जगह से जो मेजर मॉल्स हैं, मेजर जो प्लेसेस हैं, वहां से आपको पिक एंड ड्रॉप जो है प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए, एक्सपो के लिए। अच्छा अच्छा, ओके, ये भी देख, यू विल फाइंड लॉट ऑफ फैसिलिटी। अच्छा ठीक है। नहीं सर, इंशाल्लाह हमने अबू धाबी भी आना है। और सर ये आपके साथ तो ये बहुत ज्यादा हम बड़े शुक्रगुजार हैं आसिफ भाई के, इन्होंने आपको भी मदऊ किया है। आई थिंक ये तो हमें बड़ा अबू धाबी में बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्योंकि हर एमिरेट का अलग लॉ है, इसलिए हमने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई अलग खोला है, अबू धाबी अलग खोला है, लेकिन सब हम एक ही हैं। हम सब की पहचान सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे हम IB हो, चाहे दुबई हो, चाहे हो, हम सब की पहचान एक ही है। सिर्फ पाकिस्तान, हमारा एक ही मिशन है और विजन भी एक ही है। बस इट्स बिकॉज ऑफ दैट लीगल मैटर वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। आप अगर आप पहले से डेट दे देंगी तो इकबाल दाऊद साहब भी, आसिफ जमान साहब भी, और हम लोग अबू धाबी चेंबर, दुबई चेंबर, शारजा का बहुत बड़ा चेंबर है, और वहाँ आपकी मीटिंग करा देंगे। और ये हमारा तो ओपन है कि अपार्ट फ्रॉम एक्सपो आप जरूर जाएं, लेकिन अगर आप उनकी चेंबर में जाके मिलेंगी उनसे जा करके, तो वो उनकी इम्पोर्टेंस दें। और मैं तो कहूँगा कि आप जाके रिसर्च सेंटर देखें शारजा का, मैं भी गया हुआ था। आप रिसर्च सेंटर दुबई के एग्जीबिशन सेंटर नया बना है, वो बहुत जबरदस्त है। और अबू धाबी में मस्दर है ऑल्टरनेट एनर्जी का, वो वर्थ विजिटिंग है ये सारी जगह। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आपके पास 30 दिन होंगे, तो यू शुड प्लान दैट वे, बट यू हैव टू कम्युनिकेट अस इन एडवांस फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल। और सर मुझे आपसे एक गाइडेंस, आप माशाल्लाह, आपसे, खुर्शीद साहब से, आसिफ भाई से, सबसे गाइडेंस चाहिए कि अब जो एडवांस टीम का हमारा विजिट होगा इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 days, सर उसके लिए आपकी मेरे लिए क्या एडवाइस करेंगे पंजाब की आउटरीच के लिए? मैंने तो ये सोचा था, मैंने आप मुझे मजीद गाइड कर दें। एक तो मैंने आप लोगों की एसोसिएशन वगैरह से कांटेक्ट किया है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से कोई ईमेल्स लिखी हैं, बट वो उधर से कोई जवाब उस तरह नहीं आया। तो आपके थ्रू इंशाल्लाह आप तशरीफ कब ला रही हो? सर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 10 days। तो आप फिर डेट भिजवाइए, फिर बात करते हैं। आप डेट भिजवा दीजिए। यहाँ पे क्या नाम है, मैं क्या नाम, यहाँ सब जगह से कोऑर्डिनेट करके, जो इकबाल भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट करके मैं आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप बता दीजिए। हम लोग सब यहीं पे मैं कोऑर्डिनेशन करके आपको सारी जो ना हेल्प आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। और आसिफ भाई ये भी एक बात थी कि हम लोग जब CM का विजिट होगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली हम आप चंद लोगों को ऑब्वियसली डायस्पोरा को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सीटिंग कैपेसिटी प्रॉब्ली 200, 250, 300 से ज्यादा की नहीं है। तो आसिफ भाई वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी ऑन अ सेपरेट नोट कि किनको मदऊ किया जाना है। दूसरी बात, एक स्लॉट CM का ऐसा है जिसके साथ हम चाह रहे हैं कि वो डायस्पोरा के साथ एक एक्टिविटी कर लें। आप लोग उनको मतलब आपका जो पैड का है, जो आप लोगों की बिल्डिंग है वो भी काफी अच्छी बिल्डिंग है, मैंने देखा, इट सीम्स लाइक अ वेरी डेवलप्ड फोरम। तो अगर उधर CM की कोई डायस्पोरा के साथ कोई एक्टिविटी अगर प्लान कर लें तो उसको भी जहन में रखने की रिक्वेस्ट है मेरी। शब्बीर भाई, इकबाल भाई, दे आर इन द बोर्ड, दे आर शब्बीर भाई, तो वो ऐसे नो प्रॉब्लम फॉर दैट इन पैड। वी आर ऑल द मेंबर ऑफ पैड्स आल्सो, जो दुबई में हम लोग हैं, वी आर परमानेंट मेंबर। जी सब मेंबर। अच्छा, हम लोग सब सारे प्लेटफॉर्म पे सब मेंबर बने हुए हैं।
अच्छा नहीं सर, ये तो शुक्र, बड़ा मजा आता है देख के कि पाकिस्तान से बाहर जो है हमारे पाकिस्तानी भाइयों की कितनी आपस में कनेक्टिविटी और कितनी डीप रूटेडनेस है, तो वो तो अच्छा लग रहा है देख के। इट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन, वेरी इंकरेजिंग। सर ये बस मुझे था, इंशाल्लाह ताला। तो आसिफ भाई मैं आपको ईमेल डालती हूँ, मेरे फोकल पर्सन तो आसिफ साहब भी हैं, तो आई एम सुपर आपने जो है ग्रेटफुल। ना आपने राइट पर्सन पे जो है ना वो बेट किए थ्रू आसिफ भाई, यू आर रीचिंग आउट टू द लार्जर ऑडियंस एंड देन लाइकवाइज एज एन हादी साहब, कैसर अनीस साहब, ऑल ऑफ देम आर देयर विद आसिफ साहब अलोंग विद माय सेल्फ। अच्छा मेरा एक छोटी सी एक चीज थी, आप जी, कह रही थी अब कि मैं आपको ये एक एडवांस बात आपकी काटना चाहूंगी, आसिफ भाई के लिए भी मेरे जहन से ना निकल जाए। आसिफ भाई आपका मुझे कांटेक्ट डॉक्टर हुमायूं ने दिया है। जी मुझे पता है, मुझे मालूम, बात हो चुकी है। सर मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और जितने माशाल्लाह हुब्बुल वतन और जितने खिदमत करने का जज्बा और जितनी हमें इस वक्त वो इंथुजियाज्म और नेशनलिज्म उनके अंदर है इस वक्त, कि कभी कुछ दिन बीत जाते हैं मैं कांटेक्ट नहीं करती, वो कहते हैं मैडम कब आ रही है एक्सपो लेके। तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी जरूर ऑन बोर्ड रखिएगा श्योर इस श्योर पे। अब हमारी जी, ये मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी जी। सॉरी, अब मैंने आपकी बात काट ली सर, नहीं कंटिन्यू नहीं कीजिए। नहीं, नो इश्यूज। मैं जी बस ये कह रहा था, आप कह रही थी कि एडवांस टीम आ रही है जी पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड की, तो जी जिस तरह से हम आपको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, आदिया जी कैसरनी साहब ने भी कहा शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में, वेरेवर वी वुड बी एबल टू, तो इसी तरीके से व्हाट वी आर लुकिंग कि वो जो 6 months का इंटायर पीरियड है, तो वेयर जी वी जी कैन इजीली कनेक्ट टू सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान, पंजाब एंड द अदर बोर्ड, so that we can work collectively. अब ये जो है ना हमारे लिए, for people living in UAE, especially people like कैसर अनी साहब, शबीर मर्चेंट साहब, who have been here since ages, सारी लाइफ उनकी यहीं पे इन्वेस्टेड है, तो इट्स मोर ऑफ अ कंपटीशन फॉर अस। वो जो 180 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं ना, उनसे हमारा कंपटीशन है एक तरीके से, कि हाउ आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग इट and how we compete along with them and what exactly is our role. For that purpose, I think बड़ा important है हमारे लिए भी ये जानना कि what exactly is the idea behind the entire 6 months period. 6 महीने के बाद what is the government looking at, कि हम 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पर्पस अचीव करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक दैट एडवांस टीम विल डेफिनेटली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट एक थोड़ा सा ये मैं अब कहना चाहूँगा कि मैं जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आईकैप को एज ए चेयरमैन। हमारे पास यहाँ पर आईकैप के मेंबर्स भी हैं, तो और मेरे पास अपनी एक फर्म भी है विच इज आई प्राउडली कॉल इट पाकिस्तानी फर्म, ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तानी। तो मैं बड़ा लाउडली क्लियरली कह सकता हूँ कि आउट ऑफ 65 अबाउट 60 मेंबर्स जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इन द इंटायर प्रोसेस अगर हमें कोई भी वॉलंटियर्स भी चाहिए हो, तो आई एम हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। वो वॉलंटियर्स उस साइट पे आपके साथ, टीम के साथ कुछ भी हो, तो आई थिंक मेरे साथ मेरी फर्म है, हादी साहब की है, आसिफ ज़मान साहब की है, सबकी फर्म्स हैं, पीपल आर देयर, तो वो जो सपोर्ट चाहिए होगा तो विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड। सर थैंक यू सो मच। हमें आपकी सपोर्ट बिल्कुल सेमिनार्स के अंदर चाहिए होगी, बिकॉज हम चाहेंगे कि आप लोग आके हमारे सेमिनार्स अटेंड करें जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स और जिसमें बहुत सारी ऐसी ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं जिसमें हम FDI को अट्रैक्ट करना चाहेंगे पंजाब में। और सर आपका एक सवाल जो बड़ा पर्टिनेंट है कि हम व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट द एक्सपो, इन व्हाट एंगल्स आर वी लुकिंग एट इट, और 6 महीने बाद हमारा मकसद है क्या अचीव करने का। तो बेसिकली तो ये थीमेटिक एक्सपो, और हमारी थीम है हिडन ट्रेजर्स पाकिस्तान की। तो सर हम बेसिकली पाकिस्तान को इस लाइट में लाना चाह रहे हैं कि, और ये जो इतना खर्चा हमारी गवर्नमेंट ने किया, और आई थिंक ये जो करंट हमारे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के एंड ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारा इमेज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अरसा रहा है, और मैं तो बीइंग अ नेशनलिस्ट माई सेल्फ, मैं तो ये बड़ी कैंडिडली कहती हूँ कि जिस तरह हमारा इमेज टार्निश किया गया है थ्रू यू नो लाइक through a lot of because of a lot of unfortunate happenings and mishaps. तो सर ये हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये चूज किया कि हम इस एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट करें, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री बेसिकली, जो हमारे हिडन ट्रेजर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल्स हैं। और सर ये हम अब इसको बिल्कुल एट पार एक डिजिटल, जिस तरह आपकी टेक सैवी काइंड ऑफ एन एक्सपो है, हम उसको इस तरह ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर हमने कल्चर भी शो करना है, तो हमने अब उस तरह पुराने तरीके से कल्चर नहीं शो करना चाह रहे हम सर। बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड और वेरी हाई स्केल बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू करना चाह रहे हैं, थ्रू वेरी नाइसली डन presentations and
मार्केटिंग जो हमारा मटेरियल है वो भी डिजिटलाइज मार्केटिंग मटेरियल ऑन गुड स्टैंडर्ड्स इस तरह करना चाह रहे हैं। तो सर बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट इन बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपो इज कि सर हमारे मुल्क में हम तो चले पंजाब के लिए वाउच करें, बट कहीं भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो सर वो आता तो पाकिस्तान का भला और फायदा ही है। तो जिस तरह सर ने पहले कहा कि जिस तरह हम सारे आपस में अमारात जो है वो compete कर रहे होते हैं एंड trying to showcase the best out of us, so that's exactly I think जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि हम 6 सूबे अपनी बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, so that we come up with the best and we are trying to compete with each other through our hard work and trying to perform and trying to outperform each other basically. सर हमारा मकसद एंड के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट घर लेके जाना है, वो डायस्पोरा से आती है या वो क्रॉस कंट्री आती है। तो सर ये था। आई होप जो आप कह रही हैं कि 6 सूबे इसी तरह काम करें कॉम्पिटिटिवली, तो आई एम श्योर थिंग्स कैन बी चेंज्ड। सर कोशिश तो यही है। saying is right. नहीं सर कोशिश यही है, और मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर खुद बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्ट मीटिंग्स होती हैं इसके ऊपर। तो वी हैव, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी तो फैमिली लाइफ मैं कहती हूँ नवंबर के बाद दोबारा रिकनेक्ट होगी। प्राइम मिनिस्टर तो 24 घंटा काम कर रहा है भाई जी हमारा प्राइम जी 24 घंटा काम कर रहा है बिल्कुल अच्छी बात सर। है। बल्कि हम उस दिन कल एक बड़ी अच्छी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई थी तो डिस्कस हुआ, तो हम में से किसी ने उठ के कहा कि जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं उसके अंदर पर्सनैलिटी बेस नहीं होनी चाहिए। तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस बात का बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो डायस्पोरा है जहां का भी पाकिस्तानी डायस्पोरा जिस मुल्क में है उनका बड़ा प्यार है विद द चेंज ऑफ लीडरशिप। एक्चुअली इट इज नॉट कि उनका ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर इस तरह बिल्ड हो रहा है, उनका ट्रस्ट जो है वो चेंज इन लीडरशिप आने की वजह से बहुत ज्यादा रीबिल्ड हो रहा है। तो सर जी, तो सर हालात में बड़ी तब्दीली आई। आप ये सोचें कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 2.3 और बिलियन इंशाल्लाह $2.3 बिलियन डाल दिया अभी। जी आप सोचें विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 साल। सर ये तब्दीली जो है ये लीडरशिप की तब्दीली से कनेक्टेड तो है। जी मेरा क्वेश्चन है, माय नेम इज दानिश काजी, आई एम रिप्रेजेंटिंग आईबीए चैप्टर हियर इन यूएई। बिजनेस लीडर्स में आप लोग कौन लेके आ रहे हैं अपने साथ वहां से ड्यूरिंग दिस इवेंट? इज देयर एनी लिस्ट ऑफ बिजनेस लीडर्स जो लेट्स से जो लीडिंग जिनको शोकेस करने का इरादा है आपके यहाँ पे, कोई लिस्ट है ऐसी आपके पास? सर हम लोग जो लीडिंग सेक्टर्स हैं एक्चुअली उनमें से लेके आ रहे हैं। इनका ये है कि ये इन्होंने हमें अपनी लिस्ट सारा दे दी हुई है और सेक्टर्स हमारे आइडेंटिफाइड हैं, और हम लोग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में से ला रहे हैं, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेडीमेड टेक्सटाइल, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एसोसिएशन आ रही है, सर्जिकल गुड्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स गुड्स आ रही हैं, और इस तरह के लीडिंग सेक्टर्स हैं जिनका इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बड़ा एम्फेसिस है। फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो ये वाले सेक्टर्स आ रहे हैं। पर्सनालिटीज तो मैं अब आपको इस वक्त नहीं बता सकती, बट सेक्टर्स ही हैं जिनके ऊपर हमने काम किया। फाइनेंशियल सेक्टर का नाम नहीं लिया आपने, कोई खास वजह? नहीं सर कोई खास वजह नहीं। सर हमारे पास हमारे साथ आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर भी आ रहे हैं। आपने कह दिया तो अब मुझे याद आ गया, यस फाइनेंशियल सेक्टर भी है, बीओपी आ रहा है, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब आ रहा है। ओके ठीक। रीजन आई आस्क इज के जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं जफर भाई, वो ही इज एलुमनाई फ्रॉम आईबीए, सो एंड ही कुड बी अ गुड क्राउड पुलर एज वेल। तो जस्ट व्हाई वी आस्क अगर उनकी कोई स्पेसिफिक डेट्स है आने की, तो इफ ही कैन बी टोल्ड इन एडवांस we can mobilize a lot of bankers through help of Asif bhai and all that. मसूद साहब तो माशाल्लाह से साहब इज अ मिरेकल, यानी कि जिंदा एक, यानी जहाज में से एक आदमी का जिंदा बच जाना, इट्स अ मिरेकल। जी आसिफ भाई वही पॉइंट है कि जफर भाई would be a good pivot to attract and not only that just survival, but also the way he has turned around Bank of Punjab recently is in itself a good success story. So I think that could be a good showcase where probably he can be shown, demonstrated as
आवाज चलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फातिमा। एनीबॉडी एल्स? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं नहीं, लूंगा। ये इन्होंने आई वुड one गो of the- बैक टू ये जो अभी भाई साहब भाई आए हैं दानिश, दानिश नावी जी, दानिश काजी जी जी। जी मेरा नाम दानिश भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। जो मैंने जो इशारा किया वो ये किया कि नोट दिस डाउन। ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। जी बताइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्शीद साहब जो हैं ये यहाँ के जी। ये जर्नलिस्ट हैं, यहाँ का जो एक पब्लिकेशन होती है अखबार, उसके ओनर हैं यहाँ पे, उर्दू अखबार के। अच्छा। सरफराज भाई। हाँ जी जी, सरफराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेन थिंग एक्चुअली बातें बहुत होती हैं और हो रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हुई हैं सारी। इसमें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट लेके जाना, और आपका पर्पस जो आपने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि वहां पे जानी चाहिए, तो वो पॉसिबल है ना अगर हम लोग प्रैक्टिकली कुछ उनके सामने उनको कुछ करके दिखाएं। तो देन वी say and we can ask the peoples that what we have done and that what we want to do. जी। तो वो जरा मेन चीज जो है ना, वो मैं चाह रहा था कि जब आप पंजाब का नाम लेते हैं तो पंजाब सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, फिर लाइव स्टॉक जो ये है कि इसके फॉर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद बाकी और भी बहुत हमारे पंजाब में माशाल्लाह इंडस्ट्रीज है। लाइक आपने सर आप भी मुझे लग रहे हैं, हमारे ही भाई लग रहे हैं। आपकी आवाज कट गई कट रही है आवाज आपकी। अच्छा नहीं सर, मैं कह रही हूँ मैं आप पंजाब के मुतालिक ही आपसे सुन रही थी। जी 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 जी। हाँ जी, तो वही मैं, अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी, वही मैं कह रहा था। जब हम पंजाब की बात करते हैं ना, तो पंजाब में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर और उसके बाद लाइफ स्टॉक जो हमारे फार्म्स हैं, यानी कि उसमें, और उसके बाद जैसे आपने पुटअप किया हमारा सियालकोट है, उसमें सर्जिकल आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, उनको आप लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब ये है कि इनको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एग्जांपल्स अगर हम उनके सामने रखेंगे, लाजम 100% इन्वेस्टमेंट जाएगी पाकिस्तान में, लेकिन उसको पॉजिटिवली आगे प्रैक्टिकली करके दिखाना, फिर और भी ज्यादा मोटिवेट आते हैं और उस सेक्टर में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन। और सर हम आपसे ये बहुत एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो है वो पंजाब की, सर माशाल्लाह आप तो जर्नलिज्म का है बड़ा, अगेन बड़ी दाद है आसिफ भाई को, उन्होंने बड़े चुन चुन के लोग इकट्ठे किए हैं इस मीटिंग में। सर हम ये चाहेंगे जरूर कि आप हमारे लिए पंजाब की जो है वो हाइप जरूर एक प्री इवेंट जो है वो क्रिएट जरूर करें हमारे लिए। हाँ जी, आप मुझे भेजें। मतलब ये है कि जो जो डिटेल्स आप चाह रहे हैं, जो जो सेक्टर्स आप चाह रहे हैं उनको क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो मुझे आप शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह मैं करूंगी सर, मैं जरूर करूंगी विद इन नो टाइम। आसिफ भाई आपके साथ आपकी मेरे साथ कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे। तो ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंस का हामिल एरिया जो आपने आइडेंटिफाई किया। और सर वो ये है कि हम जरूर चाहेंगे कि प्री इवेंट जो है वो पंजाब का जो कर्टन रेजर है ना, वो डायस्पोरा में और भी जगहों पे आपके थ्रू इंशाल्लाह ताला हमें हेल्प जरूर मिल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी। नो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सबकी तरफ से। हाँ, इकबाल दाऊद साहब, कैसर अनीस साहब, डॉक्टर हादी साहब, शबीर मर्चेंट, फरीद, दानिश, शाकिर और यासिर की तरफ से कि इंशाल्लाह ताला वी आर ऑल टुगेदर ओवर हियर। एंड हम लोगों की जो ख्वाहिश यही है कि आप आएँ और अच्छा काम करें और काम को फॉलो अप रखें, और हमारी पूरी हेल्प और पूरी सपोर्ट कम्युनिटी की आपके साथ है। आसिफ भाई मैं भी आपको कहना चाहूंगी कि आई एम सीरियसली तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार और बहुत सरप्राइज, लाइक प्लेजेंटली वेरी वेरी हैप्पी कि आपने माशाल्लाह इस कदर अच्छा बंच इकट्ठा किया आज के लिए। जर्नलिस्ट भी ऑन बोर्ड ले लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऑन बोर्ड ले लिए, इससे अच्छा बंच नहीं हो सकता था। और आपसे मैं ये दरखास्त करूंगी कि आप इनके कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करें, और अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो मैं ग्रुप बना लूंगी जिसमें मैं डॉक्टर हुमायूं को जरूर डालना चाहूंगी, एजुकेशन से भी। जी तो सर ये ग्रुप हमारा इंक्रीज करता जाएगा इंशाल्लाह ताला। और सर इसके अंदर मैं आपको अपनी सारी प्लानिंग और डिटेल्स वगैरह जो है और जो भी अपडेट्स होंगी सर वो मैं इंशाल्लाह रवाना करती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया जी, and we will look forward to confirmation on Zafar Saab event as well. So let us know in advance, please. Thank you. Thank you. जफर साहब वाला कौन सा इवेंट आपने कहा? वो जफर साहब को उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल वो बैंक ऑफ पंजाब के जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें डायस्पोरा के जी। साथ। और सर इन द मीनवाइल आई काइंडली आसिफ भाई आपने उसके ऊपर जरूर काम कर लेना है कि वो हम जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब का आप लोग जो है डायस्पोरा एक 2-3 घंटे का इवेंट अगर मैं बिल्कुल ये ना मैं इकबाल भाई से और कैसर साहब से जो है वो डिस्कस करके आपको कनेक्ट करूंगा, कोई मसला नहीं। परफेक्ट। और बाकी जो चेंबर्स एंड कॉमर्स के अंदर हमारी एडवांस टीम के विजिट्स होंगे वो मैं मीटिंग्स है वो भी आपसे फिर इंशाल्लाह श्योर, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फातिमा अली खान साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आसिफ जमान साहब, बहुत शुक्रिया अरेंज करने का, बहुत शुक्रिया।